आते हैं वर्तमान में, करते हैं आज की बात और आपको मिलवा देते हैं आज के खास कलाकार से। आज हमारे खास कलाकार हैं निमिष श्रीवास्तव जी। निमिष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एमपी। और आपको बता दूं कि आज हम आज की बात में जो है वो बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्वच्छ भारत के बारे में। जी हाँ, स्वच्छता अभियान जो चल रहा है आजकल, जो आजकल सुर्खियों में हर कोई के होठों पे जो बात है वो सबसे पहली बात स्वच्छता अभियान के बारे में है। तो उसी बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए प्रियंक भद्रा जी हैं, जो कि ब्लॉक समन्वयक है निर्मल भारत के। तो प्रियंक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि हम जानते हैं कि कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर ईश्वर को याद कर लिया जाए तो फिर क्या बात है। ईश्वर के आशीर्वाद के साथ अगर कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो फिर कार्यक्रम जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ता है और बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ता है। तो चलिए सबसे पहले निमिष के पास चलते हैं। निमिष, बताइए कि आप सबसे पहले हमें क्या बताने वाले हैं, क्या सुनाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं निमिष हूँ और मेरी अभी एक फिल्म आ रही है दिल्ली आए, जो कि कवच शर्मा जी ने डायरेक्ट किया है जी। और अभी मैं बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ। और आज जी, मतलब आप एक एक्टर होने के साथ साथ एक सिंगर भी हैं। क्या बात है, मतलब मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी आज हमारे साथ, आप देख ही रहे दर्शकों। तो निमिष, आप सबसे पहले जैसे हमने बताया कि हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होती है ईश्वर को याद करके होती है, तो आप कौन सा इसमें संत कबीर जी का दुआ है, राग विभास बना था। जी बिल्कुल। घट घट में पंछी बोलता, पंछी बोलता हो। घट घट में पंछी बोलता, पंछी बोलता हो। घट घट में पंछी बोलता, पंछी बोलता। आप ही बाग, आप ही माली, आप ही बाग, आप ही माली, आप ही बाग, आप ही माली, आप ही कलियां बोलता, पंछी पंछी डंडी, आप तराजू, आप ही डंडी, आप तराजू, आप ही डंडी, आप तराजू, आप ही पूरा बोलता, पंछी घट घट में पंछी बोलता, पंछी बोलता।
कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। मन की पंछी बोलता, पंछी बोलता, ओ पंछी बहुत ही खूबसूरत आवाज, बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। आपके साथ जो आए हैं वो लोग भी, और बहुत ही खूबसूरत जो बात है अभी कहिए, घट घट में पंछी बोलता। आगे भी हम निमेश के साथ और बातें करेंगे, लेकिन निमेश जैसे कि आपने बताया आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, साथ ही साथ गा भी रहे हैं, और गाते भी, ऐसा नहीं, कई सारे एक्टर्स आजकल गा रहे हैं, मल्टी टैलेंट, लेकिन आपने काफी सभी हुई आवाज है, बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो आप सीखते हैं आपके गुरु को? जी, मेरे गुरु जी उस्ताद अनवर हुसैन साहब है। मैं मध्य प्रदेश को बताना चाहूंगा कि कॉम्पोजिशन मैं जो आगे भी गाऊंगा वो सब मेरे पूजनीय उस्ताद अनवर हुसैन जी की कंपोज है। बेसिकली मैं एक सिंगर पहले हूँ और एक्टर बाद में। अच्छा, तो फिर ये कोइंसिडेंस कैसे हुआ आपका कि आप सिंगिंग से एक्टिंग में आ गए? जी, लाइफ में कोइंसिडेंसेस तो काफी सारे हुए, क्योंकि पहले भगवान ने IIT भेज दिया, वहां से पढ़ाई खत्म की, फिर सिंगिंग का कहीं शौक था जी। उतने में एक एल्बम रिकॉर्ड की, और उस एल्बम के थ्रू एक डायरेक्टर ने आवाज सुनी, उन्होंने गाने दिए, क्या बात। और गाने देने के बाद जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो उन्होंने बोला कि मुझे एक अपने फिल्म के लिए हीरो की तलाश है, और ये उसमें बहुत सूटेबल बैठता है। तो उन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया, और स्क्रीन टेस्ट पार करने के बाद फिर मुझे एक्टिंग का भी मौका मिला। तो अब मैं पहले एक इंजीनियर था, सिंगर, और अब एक एक्टर भी हूँ। मतलब कमाल की बात है, इंजीनियरिंग से सिंगिंग में आए, सिंगिंग से आप अब एक्टिंग में आए, और आगे आपका ये सफर जारी रहेगा, और हमारा भी आपके साथ ये सफर जारी रहेगा। आपसे आगे भी बात करेंगे, लेकिन दर्शकों अब बढ़ते हैं आज की बात की तरफ। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आजकल जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में बात है वो है स्वच्छ भारत। जी हाँ, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हम खुद जागरूक होंगे, आगे भी हम आपसे बात जारी रखेंगे, लेकिन अभी माहौल में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और संगीत की दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। निमेश, आपसे जो सवाल मेरा जो है अगला, वो ये है कि आपको गाने का शौक कब से हुआ, और ये प्रेरणा? जी, गाने का शौक मुझे बचपन से। अगर मैं ईमानदारी से बोलूं तो मेरे को सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली थी जब अभिजीत जी का एक एल्बम आया था जी। उसके बाद लेके मेरे सिंगिंग आइडल बने मोहम्मद रफी साहब, और मैं बचपन से सीखने का मन था लेकिन नहीं सीख पाया, और किस्मत से, बदकिस्मती से मुझे उस्ताद अनवर हुसैन काफी देर से मिले, लेकिन क्लास 12 से मिले। जब से मिले तो जब भी मैं भोपाल में रहता हूँ तो जरूर उनके पास सीखता हूँ। तो आपने क्या बचपन में किसी को गाते हुए देखा था या सुना था जब आपको लगा था कि नहीं मुझे भी गाना चाहिए और मैं गा सकता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस बचपन में गुनगुनाते थे, मन करता था, घर वाले डांट देते थे, भगा देते थे। एक दिन स्टेज पे करके खड़ा होकर गाया, तो जब उनको माइक पे आवाज अच्छी लगी तो फिर उन्होंने प्रोत्साहन दिया, और फिर मैंने प्रैक्टिस की। अब आप हमें क्या सुना रहे हैं? अभी मैं आपको एक गीत सुनाऊंगा, ये भी मेरे उस्ताद जी का कंपोज है, विभा लक्ष्मी जी का लिखा हुआ है। जी सुनाए। पंछी तुझे छोड़ती, ले मन पंछी तुझे छोड़ती, उड़ जाने में गगन में, लेकिन लौट ना, लेकिन लौट ना पंछी आ
रे, ओ पंछी आजा रे, ओ पंछी आजा रे, ओ पंछी आजा रे, पंछी तुझे छोड़ती ले जा एक संदेशा मेरा, ऐ आजाद मुसाफिर, ले जा एक संदेशा मेरा, ऐ आजाद मुसाफिर, कहना चंदा से गए सपने मेरे खाते, सपनों से है प्यार मुझे, सपनों से है प्यार मुझे, सुख है नहीं, लेकिन लौट ना, लेकिन लौट ना अपने गीत सुनाने आते, प्रीतम के बहरों की सपने, गीत सुनाने आते, मेरे दिल के साथ सुन खुद से तार बन जाते, मेरा प्यार ढूंढता राही, मेरा प्यार ढूंढता राही, तब यूं लेकिन लौट ना, लेकिन लौट ना अपने से पंछी आजा रे, पंछी आजा रे, पंछी आजा रे, पंछी तुझे छोड़ के उड़ जाने लेकिन लौट ना, लेकिन लौट ना अपने पंछी आजा रे, पंछी आजा रे, पंछी आजा रे, पंछी आजा रे, पंछी आजा पंछी
पंछी आजा रे। बहुत ही खूबसूरत आवाज, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां अभी आपने सुनी जो निमिष ने आपने सुनाई। बहुत ही खूबसूरत आवाज के धनी है निमिष। अब हम बढ़ते हैं निमिष की तरफ, सुनते हैं एक मधुर सा गाना। तो निमिष सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि आप कौन सा गाना सुनाने वाले हैं? मैं एक गजल सुनाना चाहूंगा, सूरज का सफर। लेकिन उससे पहले मैं बस एक छोटी सी बात अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जब स्वच्छ भारत की बात हो रही है तो हम सबको ये चीज समझनी होगी कि व्यवस्था परिवर्तन से ज्यादा हमें अपने एटीट्यूड्स में चेंज लाना होगा। अगर हम डस्टबिन पे कचरा डालने की एक छोटी सी हैबिट लें तो अपने आप ही धीरे धीरे करके हम एक स्वच्छ भारत। बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं किस तरह से हमारे युवा भी जागरूक हो रहे हैं। और आपसे जो मैंने भी बात कही, निमिष ने भी कही और सर कह ही चुके हैं आपसे कि आप अपने अंदर जागरूकता लाइए, अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज करिए। सिर्फ सरकार पर ही निर्भर होने से स्वच्छता नहीं आएगी, अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाए और फिर देखिए किस तरीके से भारत स्वच्छ हो जाता है। तो निमिष आप अब हमें कौन सा गाना सुना? सूरज का सफर, खत्म हुआ रात नहीं। जी बिल्कुल। सूरज का सफर खत्म हुआ रात नाई। सूरज का सफर खत्म हुआ रात नाई। ऐसे में मेरे ख्वाबों की सौगात नाई। ऐसे में मेरे ख्वाबों की सौगात नाई। सूरज का सफर खत्म हुआ रात नाई। मौसम ही पे हम करते रहे तो सरता दे। मौसम ही पे हम करते रहे तो सरता दे। जिससे दुखी ऐसी कोई बात ना जिससे दुखी ऐसी कोई बात ना। सूरज का सफर खत्म हुआ रात नाई। को हम वक्त की पकड़े तो हुए थे। तो हम वक्त की पकड़े तो हुए थे। एक बार मगर छूटे तो फिर हाथ ना आए। एक बार मगर छूटे तो फिर हाथ ना आए। सूरज का सफर रात ना